वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक रखना चाहूँगा। ये टॉपिक की मेन मकसद होता है मैं इस समाज में क्यों आया हूँ। इस प्रकार की क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा, और इस प्रकार की क्वेश्चन जिसके दिमाग में नहीं आता है वो आइदर अब नॉर्मल पर्सन है, नहीं तो खुद के बारे में वो सीरियस नहीं है। देखिए, मैं आपको एक सा टॉपिक आज बताना चाह रहा हूँ। भगवान ने हम लोग को 60 साल की एग्रीमेंट देकर इस धरती के ऊपर भेजते हैं, और इस 60 साल में आप क्या करेंगे आप खुद ही निर्णय लेंगे। और 60 साल से 25 साल एजुकेशन में गुजर जाता है, और जो 35 इयर्स रहता है उसमें से हम लोग निर्णय करेंगे हमारे जीवन की लाइफस्टाइल क्या होगा। देखिए, इंसान को समाज याद रखता है कर्मों के वजह से। देखिए, आज की जितने भी बड़े बड़े सितारे हैं आपके सामने, और जितने भी गरीब आदमी हैं, लेकिन ऐसे कुछ मुद्दा उठाए हैं और ऐसे कुछ समाज के लिए किए हैं, आज भी लोग दिल में रखकर उन लोगों को प्यार करते हैं। देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था ना, नहीं। सो इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आपके अंदर जो क्वालिटी है केवल आपको मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। आपकी अंदर जो क्वालिटी है आपको मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। और आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, आप पहले उसको ढूंढिए, आपके अंदर कौन सा क्वालिटी है, अब उसके ऊपर काम कीजिए। फालतू में ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहु शाखा अनंतैश्च बुद्धेयो व्यवसायिनम। उसका मतलब ये होता है अर्जुन, जो भी काम कर रहे हो ना, एक ही काम कीजिए और उस काम को 100% एफर्ट के साथ कीजिए और दिल से कीजिए। जरूर वो काम कुछ ना कुछ आपको सफलता जरूर मिल जाएगा। और सफलता आपको नहीं मिलता है तो, और वो जो आपकी फेल्यूर है, फेल्यूर से आप इतने कुछ जानने को मिल जाता है जिसके वजह से आप एक फील्ड में फेल हो जाते हो, दूसरे फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हो। ये भगवान श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले अर्जुन को बताए थे, और आज भी उस प्रकार की ज्ञान की हम लोग को जरूरत है। देखिए, एक इंसान बड़ा होता है उसके कर्म के वजह से, और इंसान को लोग याद क्यों रखेंगे? क्योंकि आज की डेट में इकोनॉमी इस प्रकार की चल रहा है बेटा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप मर्सिडीज में घूमेंगे, लैंड रोवर, रेंज रोवर में घूमेंगे तो कोई इंसान आपको सिंगल रेस्पेक्ट नहीं करता है। और जिस दिन आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, सोसाइटी की अच्छा सोचेंगे, उसी दिन जरूर लोग आपको प्यार करेंगे। आज के डेट में आपके जेब में कितना पैसा है लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सच बात है। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लोग आपको इज्जत नहीं करेंगे। और जिस दिन आप लोगों के लिए कुछ भलाई करेंगे, और उसी दिन लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। सो इसीलिए कहते हैं इंसान बड़ा होता है उसके काम के वजह से, पैसा के वजह से इंसान बड़ा नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे व्यापारी हैं आज के डेट में, लेकिन रतन टाटा को लोग दिल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, फिर भी लोग रतन टाटा को बहुत प्यार देते हैं। क्यों प्यार देते हैं? क्योंकि वो इंसान के पास देश को आगे बढ़ाने की सोच विचार है। सो इसीलिए मैं आज आपके सामने एक टॉपिक रखना चाहूंगा, आप खुद को कैसे बदल सकते हैं और आपकी वजह से देश की उन्नति कैसे होगा। देखिए, जब हम लोगों के पास 25 साल एजुकेशन में गुजर जाता है और 35 इयर्स रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर हम लोग जीवित रहते हैं, तो कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है तो, और इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो कभी हम लोग धरती में चले जाएंगे, कुछ असंभव नहीं है। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आप काम कर रहे हैं दिल से कीजिए, और काम को सही इल्जाम में सही प्यार देकर कीजिए, और आपको विफलता मिलता है तो इट्स ओके। फेल्योर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और फेल्योर को एक्सेप्ट करने के बाद रोना नहीं चाहिए। और रोते हुए इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। सो फेल्योर हो जाते हैं तो फेल्योर से आप क्या करते हैं, सीख जाते हो दूसरा कैसे फाइट करना है। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं। और आपको फाइटिंग जारी रखना चाहिए। और जो 35 साल आपको मिल रहा है ना, उस 35 साल में आप ऐसे कुछ काम करके जाइए, लोग आपको प्यार करेंगे। सो इसीलिए देखिए, अभी कलिंगा आपके साथ आ रहा है। सो आपको बिजनेस लेसन हम लोग जरूर देंगे, और देश की विकास उसी दिन होगा जिस दिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा।
और जिस दिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाता है, देश की विकास जरूर हो जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आप एक एजुकेटेड होने के नाते, यानी आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, मेरे पास कौन सा क्वालिटी है। और आपके पास क्वालिटी आपको पहचान में आ जाता है तो आप चार चांद लगा देते हो। मतलब जिस फील्ड में आपकी मन है उस फील्ड में काम कीजिए। पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी कीजिए, क्योंकि आपको जरूर एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलने वाला है। और जो काम को आप प्यार से करते हो ना, आपकी जेब कभी खाली नहीं होता है। और आप जिस चीज़ों को दिल से करते हो और उस काम को इल्ज़ाम लगाने के लिए 100% एफर्ट के साथ करते हो, आपकी जेब में जरूर पैसा आ जाता है, क्योंकि आप हिस्ट्री बना लेते हो। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान की पहचान उसके काम की वजह से हो रहा है। सो आप काम चुनिए। मतलब देश की डेवलपमेंट कैसे होगा, खुद का डेवलपमेंट कैसे होगा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरा रोल क्या है। और आप इस प्रकार की क्वेश्चन जिस दिन पूछेंगे ना, जरूर आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिल जाएगा। और डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आप उस काम के लिए फोकस्ड हैं तो डेफिनेटली आपके सामने रोड खोल जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप आपकी जीवन में सफलता पाने के लिए खुद का रोड मैप तैयार कीजिए। खुद को क्वेश्चन पूछिए, मैं किस काम के लिए इस धरती पे आया हूं और मैं क्या कर सकता हूं। और काम करते करते आपको कभी ऐसे फील होता है मैं और कर नहीं पाऊंगा, उसी दिन आप भगवत गीता उठा लेना और धार्मिक किताब उठा लेना, जरूर आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि इस प्रकार की मैनेजमेंट किताब और दुनिया में नहीं मिलता है। भगवत गीता से सीखने को मिलेगा, चाणक्य नीति से सीखने को मिलेगा। सो आप मेंटर चुनिए। मेंटर क्या होते हैं बेटा, आप जब गिर जाते हैं ना, आपको हाथ पकड़ के उठाने की क्वालिटी होना चाहिए एक मेंटर के अंदर। आप इस प्रकार की मेंटर चुनिए। फिर भी आपको कोई मेंटर नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। भगवत गीता है, चाणक्य नीति है, बहुत धार्मिक किताब है। मैनेजमेंट किताब बोला जाता है, धार्मिक किताब नहीं बोलेंगे, उसको मैनेजमेंट किताब बोलते हैं। और उस मैनेजमेंट किताब को मेंटर बनाइए, आप जीवन में सफल हो जाएंगे। सो ये तो था आज की डेट में हमारा टॉपिक। सो क्या टॉपिक में आपको क्या सीखने को मिला, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और लास्ट में इतना ही बताना चाहूँगा, इंसान कर्म के वजह से बड़ा हो रहा है और उसके काम के वजह से लोग उसको प्यार करते हैं। जितने भी आदमी आप भारत में देख लीजिए, लोग क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ देश के लिए वो कर रहे हैं। सो इस वजह से वो प्यार लोगों से मिल रहा है उनको। बात समझ में आया ना? नहीं, आप भी लिख के रखिए, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आपके पास जो 60 साल की एग्रीमेंट भगवान से आप करके उतरते हो ना, आप इस 60 साल में सोसाइटी को क्या देने वाले हो। और इस प्रकार की काम करना चाहिए जो इतिहास बन के रह जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।